सचिन फिर नाकाम। अरे ऐड करने से फुर्सत मिले तब तो क्रिकेट खेलोगे भैया। ये क्या, 7 मंत्रियों पर निगाहें टेढ़ी, राजनीति में तो माय गॉड। ये क्या, ओ, मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। माय गॉड, इससे तो रोगियों को खून नहीं मिलेगा और ये प्राइवेट बैंक वाले लूट मचाएंगे। अब मचाएंगे लूट तो मचाएं, क्या इससे लोग अपने मरीजों को यूं ही छोड़ देंगे? अरे किसी भी कीमत पर खून खरीदेंगे, लेकिन खून की कमी नहीं होने देंगे। अब हमारे घर की बात लें तो क्या इस हड़ताल के कारण हम अपनी बिट्टू को ब्लड चढ़वाने नहीं ले जाएंगे? क्या बात है, सवेरे सवेरे ये क्या बड़बड़ा रहे हो? बड़बड़ा रहा हूं, अरे हकीकत ही तो बयान कर रहा हूं। अब तुम ही बताओ गीता, ये ऐसी हड़तालों के चलते ये देश कहां पहुंचेगा? देखो तुम देश की तो रहने दो, घर के बारे में सोचो। कल हमें हमारी बिट्टू को खून चढ़वाना है ना। लो कर लो बात, मैं वही बात तो कर रहा हूं। ये ऐसी हड़ताल के चलते हम बिट्टू को ब्लड चढ़वाने कैसे ले जा सकेंगे? और मान लो प्राइवेट ब्लड बैंक से ब्लड ले भी लिया तो स्क्रीनिंग तो सरकारी अस्पताल से ही होगी। तुम्हें मालूम नहीं है, ये काम सिर्फ गिने चुने अस्पतालों के ही जिम्मे है। खैर मैं कर लूंगा मैनेज। तुम तो ये बताओ, बिट्टू आज स्कूल जा रही है? अरे जाएगी क्यों नहीं, आज उसका टेस्ट है। टेस्ट है? किस सब्जेक्ट का? मैथ्स का। तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं रहती। मुझे उसकी फिक्र नहीं रहती गीता, मुझे उसकी परवाह नहीं रहती तो मैं उसको ब्लड चढ़ाने की तारीख नहीं भूल जाता, बल्कि मैं ये चीजें तुमसे कहीं अधिक याद रखता हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है। हाँ। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। बस तो मैं हूँ। अच्छा अब जरा जल्दी से तैयार हो जाइए, बिट्टू को स्टॉप पे छोड़ना है। मैं उसे दूध देकर आती हूँ, नहीं तो वो अपनी शूज ही पॉलिश करती रहेगी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। मम्मी देखो अच्छे चमक गए ना शूज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मम्मी पता है मैं अपनी क्लास की वेल ड्रेस्ड और वेल बिहेव्ड गर्ल मानी जाती हूँ। वो तो है ही बेटा, तुम क्लास में फर्स्ट जो आती हो। ओफो मम्मी, मैं पढ़ाई की नहीं, क्लास में अपने अच्छे व्यवहार और अच्छी ड्रेसअप की बात बता रही हूँ। आई एम सॉरी बेटा, वो क्या है मुझे थोड़ा देरी में समझ में आता है। मेरी ट्यूबलाइट है ना थोड़ा धीरे जलती है, और वैसे भी मैं हिंदी मीडियम के टपरे वाले स्कूल से पढ़ी हूँ, तुम्हारे जैसे थोड़ी। माय स्वीट मम्मा। माय स्वीट बेटा। अच्छा मम्मी अब मैं बस स्टॉप पर जा रही हूँ, बस आने वाली होगी। बाय मम्मी। बाय बाय बेटा। बाय बेटा, बाय बाय बाय। कितनी मासूम है मेरी बेटी। अपनी जिंदगी से बेखबर। वो तो ये भी नहीं जानती कि उसकी किस्मत में उसकी जिंदगी के केवल 20-21% ही लिखे हैं। ये कैसा न्याय है भगवान का? वो जीना चाहते हैं मगर उसने तो उनकी जिंदगी की सरहद ही तय कर रखी है। गीता शांत हो जाओ, चलो चलो बिट्टू को बाय करके आते हैं। भाई साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इस संसार में आज भी ऐसे इंसान हैं जो अपना खून देना चाहते हैं, और ऊपर वाले को देखो कितना खून दिया है। अब इस बार जो है ये मेरे बच्चे को खून देंगे। अरे बाप रे, डॉक्टर साहब नहीं आ गए? हाँ हाँ, हेलो, नहीं आ सकता? ओह माय गॉड, अरे खून देना बहुत जरूरी है यार आपसे 3 दिन पहले कहा था मैंने। भैया किसी और को भेजो। नहीं है? अच्छा खैर मैं इंतजाम करता हूं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? आप बिट्टू का फादर है ना? हाँ यस। पिछले बार भी आए थे ना? यस यस। आप डॉक्टर साहब से बात करिएगा, जरूर कुछ करेंगे। लेकिन आएंगे कब तक? आते होंगे, आप बैठे वेट करिए। ओके। ये साहब जाना नहीं कहीं, आने वाले होंगे डॉक्टर साहब।
सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, वो चले गए थे एक साहब। नहीं तो मुझे बड़ी परेशानी होगी। अरे आगे साहब बी निगेटिव खून चाहिए, थैलेसीमिया पेशेंट है, डोनर साथ लाए हो। वर्मा जी नमस्कार। सर अंकित के लिए ब्लड की जरूरत है, आप तो पहचानते ही हैं। 2 हफ्ते पहले ही लगा था, लेकिन फिर इस बार जल्दी लग रहा है। सर प्लीज, बच्चा 2 दिन से स्कूल नहीं जा पा रहा है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का ये फॉर्म देख लीजिए। सुपरिटेंडेंट साहब के साइन हो चुके हैं इस वक्त, और स्क्रीनिंग चार्ज की छूट भी मिल गई। देखिए प्लीज आप लोग लाइन से आ जाए, मैं एक का मसला हल कर दूंगा, समझे? प्लीज आप लोग लाइन लगा दीजिए। नहीं मैडम, इनको आप एक लाइन में लगवाइए प्लीज। सर लीजिएगा मैडम देखिए आप लाइन में लगे सर। राइट। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। क्या है? मैडम वो जो सामने आदमी खड़ा है ना, वो 300 रुपए में मुझे खून देने को तैयार है। 300? ऐसा किसी से भी खून मत करे देना। बीमारी लेने का शौक है तो बता लगा। मैं गरीब हूँ, बाहर का आदमी हूँ मैडम, मुझे शहर में कोई नहीं जानता। अब आप ही कुछ कीजिए ना। अजीब बात कर रहे थे जी। खून किसी किराने की दुकान पर मिलने वाली चीज नहीं है, समझे? अभी जाओ वापस गाँव, फोन करो किसी को, बोलो खून दे। कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं है आपका? अरे कौन देगा मुझे खून, कमजोरी के डर से कोई नहीं देता खून। अब आप ही कुछ कीजिए ना, यही अस्पताल से इंतजाम करा दीजिए मैडम। ये मेरे पास 300 रुपए है मैडम, ये रखिए, बस यही खर्च कर सकता हूँ मैं। आपको कहा ना खून ऐसा खरीदा बेचा नहीं जाता। देख रहे हैं ना लोगों को खड़े, इनके बच्चों को हर महीने 1-2 बार खून लगता है। अभी जाओ यहाँ से। एड्स का नाम सुना है? क्या भैया? अरे एड्स का नाम सुना है? बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, और वो आती है इधर उधर के खून लेने देने से। अब ऐसा है कि तुम तो खिसकने वाले हो, साथ में बच्चे की पोजीशन भी बना रहे हो खिसकने वाली। दादा मेरी बात ध्यान से सुनो, आजकल बहुत सावधानी की जरूरत है। ये बीमारियां एक बार लगी तो दम निकलने के बाद ही मुक्ति मिलती है। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, सबको मिलेगा। एक को बुलाऊंगा मैं, लेकिन ऐसे नहीं, पहले बाहर जाइए। ये बेंच पे बैठ जाते? नहीं, मैंने क्या कहा आप लोग सुना नहीं आपने? बाहर जाइए, सबको मिलेगा फूल, सबको मिलेगा। जाइए प्लीज। आइए प्लीज। ओह, कितनी भीड़ थी अस्पताल में आज। पूरा दिन खराब हो गया। वो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आने वाला था, वो भी नहीं है। नई पॉलिसी लेनी थी, वो भी नहीं। इस बिट्टू की वजह से बिजनेस का लॉस हो रहा है। तुम्हें तो बस बिजनेस की ही पड़ी है, अपने बच्चे की कोई परवाह नहीं है तुम्हें। कैसे परवाह नहीं है? उसी के खून के इंतजाम में तो सारा दिन लगा रहा। मालूम है, जिस डोनर से बात हुई थी वो आया नहीं। पूरे 3 घंटे उसके इंतजार में बर्बाद किए। फिर 17 लोगों को फोन किए, तब जाकर एक डोनर आया। वो तो शुक्र है ईश्वर का कि आया तो। और गीता, एक बात बताओ, इस बिजनेस की चिंता ना करो तो ये गृहस्थी कैसे चलेगी? वो तो ठीक है, पर एक बात बताओ, तुमने बिट्टू के बारे में क्या सोचा है? हम उसका ऑपरेशन कहाँ कराएंगे? ऑपरेशन? गीता, तुम नहीं जानती, ये ऑपरेशन बहुत रिस्की होता है। इसे बीएमटी कहते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और ये ऑपरेशन ना 4 होते हैं तो 1 कामयाब होता है। मेरी बिट्टू की रक्षा करना। मेरी इस मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये बीमारी उसके सर मर गई। ये बच्ची सबकी आंखों का तारा है। घर में, बाहर, स्कूल में, पड़ोसी सब उसकी तारीफ करते हैं। ये बच्ची देखना, बड़ी होकर बहुत ऊंचे पद पर पहुंचेगी। बड़ी होकर।
गीता, मेरे दोस्त डॉक्टर अनुपम ने कहा था कि थैलेसीमिक बच्चे बड़े ब्रिलियंट होते हैं, तीव्र बुद्धि की अनोखी मिसाल होते हैं वो। इस कुदरत ने उन्हें यह खूबी बख्शी है। कुदरत ने उसे खूबी बख्शी है तो फिर ये जानलेवा बीमारी क्यों दी? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। पता है, इस बार बिट्टू अपनी क्लास में फिर फर्स्ट आई है। ये तो आपके दोस्त सही कहते हैं कि थैलेसेमिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। गीता, तुम्हें बता नहीं पाया, डॉक्टर अनुपम इंडिया वापस आ रहे हैं और आने वाली 12 तारीख को इंडिया पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप उनसे ठीक से बात क्यों नहीं करते? आप अपनी बिटिया के बारे में उनसे कोई राय क्यों नहीं लेते? मैंने राय ले ली है। मैं पिछले 6 महीने से उनसे लगातार बातचीत कर रहा हूं। उनके मुताबिक बिट्टू को भी खून चढ़ाने से आराम मिल रहा है। बीएमटी तब करेंगे जब खून चढ़ाने की मियाद घटती जाएगी। अच्छा, इसका मतलब हमें बिट्टू को भी जल्दी जल्दी खून चढ़ाना पड़ेगा, जैसे परवानी भाई साहब की गुड़िया को? हाँ गीता, इस रोग के रोगी की यही नीति है। पहले 1.5-2 महीने में, फिर हर महीने में, फिर हर पखवाड़े और फिर हर हफ्ते, और बाद में तो हफ्ते में 2-3 बार भी। हे गुरु बाबा, मेरी बच्ची की रक्षा करना। नहीं, हम अपनी बेटी को जल्दी जल्दी खून चढ़ाएंगे। हम उसे खून की कमी के कारण तड़पने नहीं देंगे, प्लीज। गीता, जल्दी जल्दी ब्लड चढ़वाना अच्छा लक्षण नहीं है। ये तो रोग के गंभीर होते जाने का लक्षण होता है, और फिर इससे ब्लड में आयरन की मात्रा बढ़ते जाती है, और तुम्हें नहीं मालूम इन्फेक्शन की आशंका होती है, सो अलग। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। आप सारे पेपर्स डॉक्टर अनुपम को दिखाइए और उनसे पूरी मशवरा लीजिए। देखिए, हम एक काम कर सकते हैं, हम अपनी छोटी बेटी को ले जाकर उसका बोन मैरो टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, हो सकता है उसका और बिट्टू के बोन मैरो मैच हो जाए, और मुझे पूरा यकीन है, मुझे विश्वास है उनका बोन मैरो मैच हो जाएगा। मैचिंग? ये मैचिंग की बात तुम्हें किसने बताई? वो पारवानी भाभी ने। आपको मालूम नहीं है, उनके यहाँ दूसरा इशू होने वाला है। अभी जब उनकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आई ना, तब उन्होंने जाकर टेस्ट करवाया और पता चला कि ये आने वाला बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, यानी थैलेसेमिक नहीं है। अब मालूम है, ये बच्चा अपनी बहन को बोन मैरो देगा, और फिर देखना, गुड़िया बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो जाएगी यदि बीएमटी सफल हुआ तो। देखो, हम तो सफलता की ही कामना करें। सच, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब मैं बिट्टू के बारे में सोचती हूँ। रात को जब वो सो जाती है, मैं जागती हूँ। तुम तो दिन भर के थके हारे सो जाते हो, पर मुझे नींद नहीं आती। उसकी शांत चेहरे पर जो भाव होते हैं, वो दुनिया की किसी बच्चे के चेहरे पे नहीं होते। मेरी बेटी की चेहरे की लाली धीरे धीरे काली पड़ती दिखाई देती है। सोती हुई बिट्टू, उसके चेहरे का भाव ऐसा लगता है मानो कोई संत सो रहा हो। देखना, मेरी बेटी कोई बहुत बड़ा काम करेगी। मुझे पूरा यकीन है वो बहुत बड़ा काम करेगी। गीता, तुम्हें यकीन है तो तुम इतना इमोशनल क्यों बनती हो? सब्र से काम लो। हालांकि मैं ये जब बात कहता हूं ना, तो मैं भी भावनाओं में बहुत कमजोर हो जाता हूं। बिट्टू की बीमारी मुझे क्या कम विचलित करती है? तुम नहीं जानती गीता, कई बार शोरूम में बैठे बैठे मैं ऐसे ही ख्यालों में खो जाता हूं। जिस शख्स से बात कर रहा होता हूं, वो मेरे चेहरे को गौर से देखने लगता है, मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है। उस वक्त मैं बिट्टू के आसपास होता हूं, संदर्भ और विषय से हटकर सोचने लगता हूं। अगले ही पल जब समझ जाता हूं, तब पता चलता है कि मैं कहीं और था।
अपने बिट्टू के आसपास ही था। है, चलो अब खाना खा लो, चलो। ऐसे मुझे तो खाना खाने का भी मन नहीं करता। गीता, अब जीने के लिए 2 रोटी तो खानी ही पड़ेगी ना। अब तुम्हें मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर अनुपम आ रहा है इसी हफ्ते, देखना तुम्हारे सामने ही। थैलीसीमिया के बारे में एक एक बात पूछूंगा उनसे। बिट्टू के इलाज के लिए हमें इंडिया के बाहर कहीं भी जाना पड़े, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे गीता। 10 लाख खर्च हो या 50 लाख, पानी की तरह बहा देंगे पैसा। मुझे बहुत डर लगता है बिट्टू के बारे में जब भी सोचती हूँ। सुनो, कल सुबह अनुपम भी आ जाएगा। सोचता हूँ उसे लेने एरोड्रम चला जाए। हाँ, तुम आज के अखबारों में काफ़ी समाचार छपे हैं उसके आने के, तुमने देखा होगा। और इस शहर के थैलीसीमिया जितने पेशेंट हैं ना, उनके पेरेंट्स तो बहुत खुश हैं। सबको उम्मीद है कि डॉक्टर अनुपम के आने से एक नई तकनीक मिलेगी। देखना गीता, इस देश के बच्चों को इस उधार के खून पर पलने की मजबूरी से निजात मिल जाएगी। आपने अपने बिट्टू के सारे पेपर्स उनको दिखाए हैं ना? हाँ भाई, मैं दिखा चुका हूँ, तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। तुम खामख्वाह चिंता करती हो। इन बच्चों को देखो गीता, इन बच्चों की आंखों में खुशी है, सपने हैं, उम्मीदों से भरा संसार है सामने। बस इन बच्चों को ऊपर वाले की दुआ चाहिए। इंसान की कोशिशों से तो आगे निकल गए हैं ये बच्चे। ये क्या कह रहे हो तुम? इंसानी कोशिशों से आगे निकल आए हैं? अभी तो तुमने कहा कि डॉक्टर अनुपम आ रहे हैं, उनके पास इस इलाज की नई नई तकनीकें हैं। फिर मैं तुम्हारे चेहरे पर ये क्या देख रही हूँ? निराशा नहीं है गीता, आशा है। हमारी चिंताएं, हमारा भय, हमारा दुख, ये सब हमारी आशाओं का प्रतीक है। हमारा दुख और डर हमारी निराशा का सूचक नहीं, बल्कि हमें ये ठोस फैसला लेने की प्रेरणा भी देता है। गीता, बच्चों को देखकर मुझे एक गाना गाने की इच्छा है। गाओ, तुम तो वैसे भी अच्छा गाते हो। तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुझे भी कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा, जग। अभी तो मुझे समझने की बात कर रहे हैं और खुद इतने कमजोर हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ? चलो, तुम बच्चों को संभालो, मैं खाना लगाती हूँ। बस भाभी बस, मजा आ गया। इतना बढ़िया नाश्ता तो ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मिलता। बहुत अच्छा हुआ भाई साहब आप आ गए, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे। सच्ची आप आए ना तो जान में जान आ गई हमारी, है ना? अनुपम, यार मैं सोचता हूँ कि बिट्टू का बीएमटी करवा दिया जाए। ये तुम बताओ कहाँ ठीक रहेगा? देखो, अमेरिका में कराओ या ऑस्ट्रेलिया में, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फिर भी आप कहाँ कहता है? ऑस्ट्रेलिया में तो काफी दोस्त हैं आपके। बाय द वे, वहाँ क्या कॉस्ट आएगी बीएमटी? यही कोई 30-35 लाख। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि अभी बिट्टू का बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। आई थिंक
ये अभी रिस्की है। अनुपम, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। ये इतनी दौलत जो मैंने कमाई है, क्या सिर्फ जमा करने के लिए? देखो नरेश, तुम दौलत खर्च करना चाहते हो, खर्च कर दो दौलत। दौलत खर्च करने का शायद शौक है तुम्हें। यार ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहना क्या चाहता हूँ। नहीं भाई साहब, आप कहिए ना प्लीज, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। भाभी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन हमें सिर्फ ये सोच के नहीं करने चाहिए कि हमारे पास में दौलत है, टेक अ चांस। नो, इस ऑपरेशन का औचित्य केवल तभी है जब पेशेंट की हालत उसके अनुकूल हो। तो क्या हमारी बिट्टू अभी इस लायक नहीं हुई है? तुम तो बिट्टू से अभी मिले भी नहीं हो। अरे नहीं मिला हूं तो मिल लूंगा। इस बीमारी की सबसे खास बात जानते हो क्या है? जिस पेशेंट को ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिए जा चुके हैं ना, तो बोन मैरो ग्राफ्ट करने के नजरिए से उसे फेवरेबल नहीं माना जाता। एंड यू नो, ज्यादा उम्र ज्यादा खतरे, ये सिद्धांत भी यहाँ काम करता है। लेकिन भाई साहब, वो हमारे यहाँ जो अलंकार सिनेमा वाले हैं, वो अपने 18 साल के बेटे को ले गए थे बीएमटी कराने, और फिर वो अपने कमिश्नर साहब वो भी अपनी बेटी को मुंबई लेके गए थे उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने। भाभी, कई काम ऐसे होते हैं जो दुनिया वालों को दिखाने के लिए किए जाते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए? मतलब सीधा सा है, लोग ये ना समझे कि इतनी सारी दौलत होते हुए भी दमड़ी ना निकली जेब से, और फालतू पैसे की कमी भी तो नहीं है लोगों के पास में। अभी आप वो जो कह रहे थे, कौन, अलंकार सिनेमा वाले, अब वो कितनी गाड़ियां खरीदते हैं, कितने बंगले बनवाते हैं, गॉड नोस। लेकिन जहां तक कमिश्नर साहब का सवाल है, उन्होंने तो केवल मुंबई में जाकर बीएमटी कराने या न कराने की सलाह ली। अब देश के हर किसी हिस्से में बीएमटी तो होते नहीं, शायद ये बात जानते हैं आप लोग। यार अनुपम, अपनी डॉक्टरी को बुलाकर एक दोस्त के नाते ये बताओ कि बिट्टू के लिए इलाज के लिए आखिर हम क्या करें? कोई ऐसी विधि बताओ जिससे हम जीवन भर के लिए निश्चिंत हो जाएं। देखो नरेश, जिंदगी भर के लिए निश्चिंत तो डेवलप्ड कंट्रीज के पेशेंट्स भी नहीं होते। हाँ, जिंदगी के कुछ साल बढ़ाए जरूर जा सकते हैं, वो भी खून चढ़ाने और दवाइयां लेने की एक बैलेंस प्रयोग के तहत। अभी हमारे देश में ये फैसिलिटीज इतनी ज्यादा है नहीं। अनुपम, तो क्या आपके अनुभव और रिसर्च का फायदा भी हमें नहीं मिल सकेगा? क्यों नहीं मिल सकेगा? मेरा अनुभव कहता है कि ऐसी कई दवाइयां हैं जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, और फिर यहाँ की जलवायु, यहाँ का एनवायरमेंट, ये सब भी तो कम दोषी नहीं है। और नरेश, दोषी तो हम लोग खुद भी हैं। हम लोग भगवान को दोष जरूर देते हैं, लेकिन कसूरवार हम लोग भी हैं। यार अनुपम, पहेलियां ना बुझाओ, ये बताओ कि हम खुद कैसे दोषी हैं? देखो नरेश, जब तुम्हारे रिश्ते की बात चली थी, तो क्या कभी तुमने सोचा था कि तुम्हारी होने वाली बीवी भी थैलेसीमिया माइनर से ग्रस्त होगी? नहीं तो? बस यही गलती तुमसे हो गई। तुम भी थैलेसीमिया माइनर और तुम्हारी बीवी भी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना, तब तक तो मामला ठीक था, लेकिन तुम्हारी शादी ने ये त्रासद जिंदगी तुम्हारे बच्चे को दे दी। सच कह रहे भाई साहब, शादी के पहले तो मुझे अपने ब्लड ग्रुप के बारे में भी नहीं मालूम था। वो तो ठीक है, अब तो धोखा खा चुके हो। कम से कम अब अपने रिश्तेदारों को तो सचेत कर दो कि वे ऐसी जगह रिश्ता ना करें जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों थैलेसीमिया माइनर से ग्रस्त हो। जानते हो, थैलेसीमिया मेजर का इलाज कैंसर से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। कई तरह के कैंसर पे तो काबू भी पाया जा चुका है। सुनते हैं कुछ एक सालों में टीबी और पोलियो की तरह कैंसर से बचाव के टीके भी अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ मैं अंदर रखता हूँ जनाब। ओह कुरैशी साहब, आइए 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 आइए। अरे आप कैसे हैं? अरे बढ़िया। आप कैसे हैं जनाब? आप? बस ठीक है, हम तो जी रहे हैं भाई। भाई साहब, ये लोग भी आपसे मिलने आए हैं। इनका बेटा है ना, ये भी उसी बीमारी से परेशान है। क्या मतलब, आपका बच्चा भी? हाँ डॉक्टर साहब, ये हमारा बेटा मुदस्सर है। आधा ये भी थैलेसीमिया की तकलीफ में भुगत रहा है। अनुपम, तुम्हारे इंडिया आने की खबर से शहर के थैलेसीमिक इफेक्टेड परिवार काफी आशान्वित हो गए। ये कुरैशी जी का कल फोन आया था, इन्होंने पूछा था कि आप कब आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोग सही इंफॉर्मेशन के अभाव में परेशान हो रहे हैं। क्यों नरेश, आपने लेक्चर कहाँ अरेंज किया कल? ये यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में कल शाम 7 बजे। शाम को 7 बजे? अरे मेरे, शाम को 7 बजे तो मैं किसी भी हालत में नहीं आ सकता। तुम तो जानते हो इस शहर के लोगों को, देर शाम को ही खरीदारी करने निकलते हैं। रात को 10 बजे तक तो मैं दुकान से हिल नहीं सकता। इत्तेफाक से डॉक्टर साहब यहाँ आ गए हैं, 2-3 मोटी मोटी बातें आप अभी बता दें तो बहुत अच्छा होगा। इस टॉपिक के ऊपर मैं नरेश को अभी काफी कुछ बता चुका हूँ। अब एक एक को अलग अलग
क्या क्या बताऊंगा? मेरे ख्याल से कल आपको ऑडिटोरियम में लेक्चर सुनने आ जाना चाहिए। वहां मेरी ये कोशिश होगी कि थैलेसेमिया का हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं कवर कर सकूं। डॉक्टर साहब, लगता है कि आप नाराज हो गए। दरअसल मैं तो अपनी न आने की तकलीफ बयान कर रहा था। डॉक्टर साहब, हमें इसे आयरन टॉनिक देना चाहिए या नहीं? ये टॉनिक बिल्कुल नहीं पीता। डॉक्टर साहब, एक बात और बता दें, क्या इसको चिकन खिलाने में कोई परेशानी तो नहीं? और डॉक्टर साहब, ये इसके चेहरे पर देखिए काले काले धब्बे पड़ते जा रहे हैं। माशाल्लाह, जब ये पैदा हुआ था ना, अल्लाह कितना गोरा रंग था इसका, बिल्कुल मैदे की तरह। एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो हेलो डॉक्टर जॉन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। व्हाट? ओह नो, आई एम सॉरी। ओके ओके, वेल आई विल कॉल यू लेटर, बाय। क्या हुआ डॉक्टर अनुपम, कुछ घबरा गए हैं आप? बात ही कुछ ऐसी है। अभी ऑस्ट्रेलिया से आने से पहले जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया था वो रहा नहीं। इस प्रोफेशन में ऐसे गम उठाने पड़ते हैं हमें। क्या वो पेशेंट अधिक उम्र का था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर जॉन ने मुझे ये केस हैंडल न करने की सलाह दी थी। ये कोई 30-31 साल की महिला थी, यू नो, मैरिड। और जानते हो, उसका भाई एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उसने अपनी बहन को बोन मैरो देने के लिए अपना अंटार्कटिका जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया था और उन्होंने बीएमटी के लिए कनाडा में अपॉइंटमेंट भी ले लिया था। लेकिन न जाने क्या सोच के ऑस्ट्रेलिया चले आए। यार अनुपम, लास्ट ईयर तुमने भी तो 21 सफल बीएमटी किए हैं। हो सकता है तुम्हारे अनुभव का लाभ लेना चाहते होंगे। देखो नरेश, इस प्रोफेशन में मुझे बस एक यही बात पिंच करती है, हम देना चाहते हैं जिंदगी और सामने आ धमकती है मौत। मामला बिगड़ने पे अफसोस होता है कि काश बीएमटी न कराते, तो कम से कम पेशेंट अपनी जिंदगी तो जी लेता। घिसटती जिंदगी ही सही। घिसटती? ओह, आई एम सॉरी मिस्टर कुरैशी, सॉरी नरेश। मेरा इरादा आप लोगों को हर्ट करने का या नर्वस करने का नहीं था। मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे बुझती हुई जिंदगियों को रोशन करने के लिए डॉक्टर्स वहां पे 18-18 घंटे काम करते हैं। काश मैं भी अपने देशवासियों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं। करेंगे, जरूर करेंगे अनुपम। देखना, इस देश के बच्चों को भी जिंदगी मिलेगी। जानते हो नरेश, हिंदुस्तान से ये बीमारी कब की खत्म हो चुकी होती, लेकिन हम लोग तब जागे जब पानी सिर के ऊपर से जाने लगा। अब वही आगे आने वाले 20-30 सालों में, वो भी यदि हम जागे तो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, 20-30 सालों में क्यों? आज और अभी से क्यों नहीं? हाँ हाँ, 1-2 साल में भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो काम करना ही है, तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। भाभी जी, गवर्नमेंट की छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। सबसे पहले तो आप अपना फर्ज पूरा करें। अपने सभी दोस्तों और सभी रिश्तेदारों को यह बात बताएं कि थैलेसेमिया से बचने का एक ही रास्ता है, शादी से पहले लड़का और लड़की, इनका ब्लड टेस्ट। यदि इस बात पे गौर किया जाए ना, तो कोई वजह नहीं है कि यह बीमारी और फैले। जिसे जड़ से बीमारी का इलाज कहते हैं ना, वो यही है, यानी शादी से पहले लड़का और लड़की, इनका ब्लड टेस्ट। पहले यह बीमारी इतनी देखने सुनने में नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे जैसे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मामले भी सामने आते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब है कि थैलेसीमिया को ढूंढने से अच्छा है उसको उभरने नहीं देना। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये ना भूलें कि जो पेशेंट्स हमारे घर में हैं, हमें उनका भी पूरा ख्याल रखना है। दरअसल ये हमारी गलतियों का शिकार है। इस रक्त दोष को नियति न माने अपनी। बच्चों का यह रक्त दोष दरअसल हमारा रक्त दोष है। डॉक्टर साहब, आपने हम लोगों की आंखें खोल दी। मैं कल शाम को अपनी दुकान बंद रखूंगा और आपका लेक्चर सुनने जरूर आऊंगा। शुक्रिया, शुक्रिया मिस्टर कुरैशी। यदि इस देश के सभी माता पिता इस तरह से सोचने लगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश थैलेसीमिया जैसी भयानक बीमारी से मुक्त हो जाए।